सभी प्यारे छात्रों का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूँ और आज प्रक्षेप गति के आंकिक प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे आंकिक प्रश्न इस चैप्टर में हैं। क्या आंकिक प्रश्न हैं? आज इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न सब समाप्त भी हो जाएंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक वीडियो हमने इससे पहले दिया है, उसमें सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, प्रक्षेप के उड्डयन काल, प्रक्षेप की ऊंचाई और प्रक्षेप का क्षैतिज परास के व्यंजक निकाले हैं। उससे पहले प्रक्षेप गति की परिभाषा उदाहरण सहित दी, ये चैप्टर की थ्योरी समाप्त कर दी थी। आज इसके न्यूमेरिकल समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा सा ही है। क्या है? पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। उसके फर्स्ट उड्डयन काल, सेकंड क्षैतिज परास की गणना कीजिए और जी का मान दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। देखो, थीटा दिया गया है, कितना दिया गया है? 30 डिग्री। अच्छा, u बराबर 49 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, g का मान देख लीजिए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है? फर्स्ट उड्डयन काल। फर्स्ट उड्डयन काल सूत्र लगा दो, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। 2u कितना दे रखा है? 49 साइन 30 अपॉन जी 9.8। अब देखिए, 2 इंटू 49, ये 49 अपॉन 9.8 साइन 30 की वैल्यू लगा दो 1/2। अच्छा देखो, ये पॉइंट काटेंगे तो यह जीरो बढ़ जाएगा। अब काट लो, इसको काटना है। देखो 49, ये 10 है, 49 का ही टेबल पढ़ लिया हमने, ये 1, ये और ये कितना आ जाएगा? 2, और इस 2 से ये 2 भी कट गया और 2 से ये कितना आ जाएगा? 5 सेकंड। उड्डयन काल है, काल का मतलब समय है, तो मात्रक लिख दिया 5 सेकंड। अब देखो सेकंड, सेकंड इसमें क्या पूछा गया है? सेकंड क्या पूछा गया है? क्षैतिज परास। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बहुत आसान न्यूमेरिकल हमने लिए हैं, सिंपल सूत्रों पर आधारित। तो सूत्र यदि हमें याद है तो आसानी से हल कर लेंगे। देखो 49 यानी 49 इंटू 49 और साइन 2 थीटा कितना है? 30। देखो अपॉन 9.8, ये इसको सॉल्व करो। 49 49 9.8 और साइन 60 √3 अपॉन 2। अब देखो, ये पॉइंट काटेंगे तो यह जीरो बढ़ेगा। अभी काटा था, देखो ये काट दिया। अब नीचे 4 रह गए, देखो। अच्छा, इसको चाहो तो इसको काट लो ऐसे, 2 पंजे, 49 पंजे 245, ठीक। अच्छा, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 अपॉन 2, 245 इंटू, काटो, 0.2 2 चक 12, 2 छंग 12, गुणा कर ली हमने। अब इसको अगर हम गुणा कर दें दोनों की तो उत्तर आता है 212.2 मीटर। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई तुम कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, ये तो सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ कौन सा लें? यानी ये तो था सॉल्यूशन 1 और यहाँ पर अब आ गया सॉल्यूशन 2। दूसरे का सॉल्यूशन क्या है? देखो, एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड यानी u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, थीटा बराबर 30 डिग्री। फिर आगे देखो, ज्ञात कीजिए फर्स्ट उड़ान का समय। तो फर्स्ट ही निकाल ही देते हैं सीधे। उड़ान का समय का मतलब समझ गए? उड्डयन काल, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u, u देखो कितना है?
15 साइन 30 अपॉन जी। अच्छा, इसमें जी का मान हमने नहीं लिखा है, जी का मान और लिख लो। इसमें जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जी का मान पेपर में दिया होगा, यहाँ दिया गया है। अच्छा, न दिया हो तो 9.8 लगाते हैं। ये देखिए जी का मान कितना है 10। देखो 2 से इसको काट दो तो 15 और 2 पंजे 5 आ गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 1/2 और अब आ जाएगा 1.5 सेकेंड। ये तो आ गया। अब सेकंड में क्या पूछा है, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मतलब एच पूछा है। तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो इसको हल कर लो। यू कितना दे रखा है 15 इंटू 15 और साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 की वैल्यू 2 ऐसा ही हो, जी की वैल्यू 10। अब देखो 5 तिया 15 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा 45 अपॉन ये आ जाएगा 4। और यहाँ देखो साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कितना आ जाएगा 4। स्क्वायर कर देंगे ना 1/2 का। अब देखो 45 अपॉन 8 नहीं 4 चौक 16 16। अब इससे इसको भाग दे दो, 16 दूनी 32। अच्छा कितने बचेंगे 13 130। अच्छा 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 8 बार चले जाएंगे। इसके बाद इतना ही रहने दो 2.8 मीटर। ये भी उत्तर आ गया। तो हमने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, फर्स्ट और सेकंड। अब हम देखो 2 क्वेश्चन और लेते हैं। दोनों परीक्षा में आ चुके हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत आसान है, सूत्र लगाते ही आंसर आ रहे हैं। अब अगले हल करेंगे, इनको हम मिटा देते हैं। देखो अब हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया। एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड़ान का समय 5 सेकंड। उड़ान का समय जानते हैं, उड्डयन काल। उड़ान का समय 5 सेकंड। परास 200 मीटर है, परास का मतलब रेंज कितनी है 200 मीटर। अच्छा तीर के फर्स्ट प्रक्षेपण, देखो फर्स्ट पूछा गया है प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक का मतलब समझते हो, यू साइन थीटा। यानी जो हमने इस टाइप से चित्र बनाया था, इधर क्या था एक्स अक्ष, इधर क्या था वाई अक्ष, और ये यू था, इधर यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा। तो ये ऊर्ध्व घटक, ये कौन सा होता है क्षैतिज घटक। सेकंड में देखो क्या पूछा गया है क्षैतिज घटक यानी कि यू कॉस थीटा। और थर्ड में देखो क्या पूछा गया है ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हमने मानी थी एच। अच्छा फोर्थ क्षैतिज से उसका कोण, ये कोण माना था थीटा यानी थीटा। ए फोर्थ में पूछा गया है ये थीटा यानी कि ये जो दिया गया है वो लिख लिया और जो ज्ञात करना है वो भी लिख लिया हमने। ये तो हमने लिख दिया। अब देखो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूले पर ध्यान दो। सबसे पहले टी दिया गया और यू साइन थीटा पूछा है। टी दिया है, यू साइन थीटा किस में आता है उड्डयन काल वाले सूत्र में आता है। तो देखो फर्स्ट यही सॉल्व कर देते हैं। टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब u साइन थीटा आपको निकालना है, तो u साइन थीटा बराबर देखो t गुणा जी अपॉन 2। अब वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू देखो कितनी है 5, g की वैल्यू 9.8 अपॉन 2। देखो इससे इसको काट दो 4.9 आएगा, और इनकी अगर गुणा करते हैं तो अभी की थी 24.5 मीटर प्रति सेकंड। यू साइन थीटा तो आ गया, एक आंसर तो आ गया। अब देखो सेकंड क्या पूछा गया है यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा किस में आता है रेंज वाले सूत्र में आता है। देखो
आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इससे पहले कौन सी लाइन थी? देखो साइन 2 थीटा को तोड़ दो, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। देखो यू क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ऐसे लिख दिया। देखो ये अपॉन जी। अब देखो आर कितना दे रखा है? 200। 2u साइन थीटा आपने अभी निकाला था, ये 24.5। अच्छा, और u कॉस थीटा आपको सॉल्व करना है, जी की वैल्यू लगा दो ये। अब इसको काट लो, इसको काट दो। देखो ये 49 दूनी और ये देखो पॉइंट से पॉइंट तो कट गया है और यहाँ आएंगे 5। अब ऐसा करो, इनसे इनकी गुणा करो, 400 ये अपॉन में ऐसा करो, 2 से 2 काट दो, सबसे बढ़िया और अच्छा हो जाएगा। तो देखो ये अपॉन 5 यहाँ आ गए बराबर यू कॉस थीटा, काट दो, यू कॉस थीटा बराबर 5 चौक 20 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। ये उत्तर भी आ गया। अब देखो थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है? अधिकतम ऊंचाई। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये देखो इसको हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे लिख सकते हैं। और h बराबर, और देखो h बराबर यू साइन थीटा कितना है? 24.5, 24.5 अपॉन 2, जी की वैल्यू कितनी है? ये। अब इसको काट दो, देखो इसको काटो, ये जाएंगे 5 और यहाँ 2, अब कटेगा नहीं। अच्छा, अब ऐसा करो, यहाँ ले लो, h बराबर कितना आ गया? 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, अब 5 दूनी 10 2 12, ये और एक के बाद पॉइंट, ये अपॉन 4। अब इससे इसको भाग दे दो, h बराबर अगर भाग देंगे 4 छंग 24, इतना आ जाएगा 30.6 मीटर। अच्छा, अब देखो थर्ड भी आ गया। फोर्थ क्या पूछा गया है? कोण। फोर्थ क्या पूछा गया है? कोण। तो देखो u साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, हमने भाग दे दी। u साइन थीटा कितना है? 24.5 और u कॉस थीटा कितना है? 40, यानी कि 24.5 अपॉन 40। ये देखो पॉइंट काटेंगे, यहाँ पॉइंट काटेंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा और u से u कट गया, यानी tan थीटा बराबर 245 अपॉन 400। एक लाइन बढ़ा दी हमने। अब इसको काट लो आप, 5 से ही काटो, 5 चौक 20, 5 निम 45, 5 अट्ठे 40। अब तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो ऐसा करो, थीटा बराबर tan इनवर्स और ये 49/80, ये भी सॉल्व हो गया। तो ये एक हमने ऐसा क्वेश्चन लिया था, इसमें तीनों सूत्र आ रहे थे और ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक भी आ रहे थे, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसको सॉल्व करेंगे, देखो टी दे रखा है, यानी कि ये सॉल्यूशन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 3, सॉल्यूशन 3। तो हमने 3 क्वेश्चन करा दिए। ये पार्ट 2 है, प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2। आज ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। तो ये न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हम इन सूत्रों से हट के कोई अगला सूत्र लेके आते हैं, अगले मेथड पे कराते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पिंड एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। उड़ान के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी पर टकराता है। पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई तथा पिंड का क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराए वो 3-3 नंबर के थे, 3 नंबर का, 2 नंबर का भी आ सकता है।
लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक हम कराएंगे इस टाइप के, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करा देते हैं, इसको ठीक से समझ लो तो आप अन्य क्वेश्चन भी कर लोगे। तो एक पिंड मीनार की चोटी से, यानी इसका मतलब क्या है, एक मीनार है कोई। देखो मैं सबसे पहले चित्र बनाता हूं तभी आप समझ पाओगे। ये एक मीनार है, मीनार की चोटी से क्या है, क्षैतिज के साथ, यानी मीनार की चोटी है तो उसका क्षैतिज ये होगा 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये 30 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कितने वेग से फेंका जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। अब देखो जब इसको हम ऐसे फेंकेंगे तो क्या स्थिति आएगी, देखो ये आ जाएगा, यानी ऊपर थोड़ा ही चला जाएगा। देखो और आप खड़े हुए यहाँ, ये आ जाएगा आपसे भी नीचे। तो ये आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं ना पिंड का क्षैतिज परास, तो एक तो ये दूरी आपसे पूछी गई है ये, और दूसरा आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो मीनार की ऊंचाई ये h, ये यानी दो चीजें निकालनी है, ऊंचाई और परास। अच्छा ये जो वेग है इसके अगर घटक करें इधर को, इधर क्या होता है ux, या लिख दो 20 cos 30, और देखो ऊर्ध्व घटक क्या होगा 20 sin 30। ये चित्र आपके समझ में आ गया। अब देखो इसके आधार पर हल करेंगे। क्या हल करेंगे, सबसे पहले क्षैतिज देख लो, क्षैतिज में क्या है ये, यानी कि क्षैतिज परास ले लो। सबसे पहले क्षैतिज परास देखो हम ऐसे हल कर देते हैं, क्षैतिज परास, क्योंकि क्षैतिज परास आपसे पूछी गई है ना। क्षैतिज परास बराबर क्या होता है, क्षैतिज वेग गुणा समय। अच्छा ऐसा करो u cos थीटा, यानी कि से सूत्र ही लिख देता हूं मैं, सूत्र लिख देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्षैतिज वेग गुणा समय, ये देखो क्षैतिज वेग कितना है 20 cos 30 और समय 5 सेकेंड। 20 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू 5। अच्छा इससे इसको काट दो 10 आ जाएगा। अच्छा 10 इंटू 1.732 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 7 35 और एक 36, 5 और 3 8, 3 के बाद पॉइंट देखो ये, अब 10 से गुणा कर दो 86.6 मीटर। परास तो आ गई, एक आंसर तो आ गया। अब देखो दूसरा क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई एक सूत्र आपने पढ़ा था, गति का दूसरा समीकरण h बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर से। अच्छा h बराबर माइनस UIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने जी माइनस क्यों लगा दिया, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि आप कहाँ खड़े हुए हो, आप तो कुछ ऊंचाई पर खड़े हुए हो, आप मीनार पर खड़े हुए हो। आपने पत्थर फेंका अपने से ऊपर, लेकिन जहां आप खड़े हो वहां से वो नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्व घटक नीचे की ओर हो गया, यानी आपसे नीचे आ रहा है पत्थर जहां आप खड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया माइनस। ये बहुत आवश्यक है समझना, माइनस क्यों ले लिया। अगर जमीन से फेंकते तो यहाँ माइनस नहीं लेते और यहाँ पर माइनस लेते, क्योंकि अब वो नीचे की ओर आ रहा है और जी भी नीचे की ओर कार्य करता है जहां आप खड़े हुए हो, तो इसलिए यहाँ तो प्लस आएगा। अच्छा अब देखो माइनस यू वैल्यू लगा दो, यू की वैल्यू कितनी है देखो 20 और साइन 30 इंटू टी। अच्छा टी का मान भी लगा दो, सबसे बढ़िया 5 प्लस 1/2 जी देखो 9.8 और 5 का वर्ग लिख दें सीधे 25। अब देखो इसको हल कर लो भाई, माइनस 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 5 प्लस इसको हल करो
तो 4.9 इंटू 25 हल करो, देखो कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा। काटोगे 10 आएगा और ये -50। अच्छा, इसकी गुणा करो, 25 निम्मा 225 और 25 चौका 100, यानी कि 122.5। अब ऐसा करो, यहाँ लिख लो h बराबर, घटाओ इसमें से ये कितना बचेगा बताओ, यानी कि 72.5 बचेगा, 72.5 मीटर। ये देखो उत्तर आ गया। समझ पाए कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या बताया, सबसे पहले क्षैतिज परास निकाल लिया, क्षैतिज वेग गुणा समय। क्षैतिज वेग देखो ये दे रखा है, समय 5 सेकंड दे रखा था, एक उत्तर तो तुरंत आ गया। और दूसरा ये लगाया, यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्यों लिया, क्योंकि आप मीनार की चोटी पर खड़े हुए हैं, इसलिए आपने यहाँ माइनस ले लिया। अच्छा, इसके बाद ये सॉल्व कर लिए वैल्यू लगाते ही। कितना सरल क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर का आता है इस टाइप का, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमने, ये जो 5वां क्वेश्चन है ये 4th और देखो 5, 5वां क्वेश्चन सेम वैसा क्वेश्चन ले लिया जैसा कि 4 था। देखो क्या, एक पिंड एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर पर सेकंड, पहले कितना था 20, अब कितना आ गया 10, तो यहाँ क्या लिखते हैं बताओ 10। देखो चित्र वैसा ही बना रहेगा 10, इसको देखो 10। अच्छा, फिर देखिए उड़ान के फास्ट समय वही है, 5 सेकंड बाद जो 4th में था वो इसमें भी है। अच्छा, फिर देखो क्या चेंज हुआ है, जी का मान, जी का मान कितना आ गया 10, यानी इसमें जी का मान 10 दिया गया है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन हमने लिया और आपको देखो चित्र भी बना दिया, चित्र भी लगभग वैसा ही बन गया। अब देखो बहुत सरल, सबसे पहले क्या निकाला था अभी, क्षैतिज परास। देखो क्षैतिज परास, अब आप लोग अपने आप हल करना इसको बिना देखे। क्षैतिज परास बराबर क्या होता है, क्षैतिज वेग गुणा समय, देखो दूरी बराबर 4 गुणा समय। बहुत सरल तो सूत्र है। देखो क्षैतिज वेग 10 cos 30 और समय कितना है 5, 10 cos 30 की वैल्यू जानते हो, √3/2 इंटू 5, इसको काट दिया, ये आ गया 25, ये 5 है और यहाँ 1.732, गुणा करो कितनी आएगी, 25 दूनी 50, 25 तियां 75 और 1 5 80, 25 सत्ते 175 और 8 183, 25 18 43, ये आ गया। और देखो पॉइंट कितने के बाद 3, यानी कि 43.3 मीटर। एक उत्तर तो आ गया। क्या आ गया, क्षैतिज परास आ गई। अब क्या निकालें, ऊंचाई। देखो ऊंचाई यानी कि सूत्र सेम वैसा ही, सूत्र h बराबर यू टी प्लस 1/2 GT² से। अब देखो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, -UIT, क्योंकि आप मीनार की चोटी पर खड़े हुए हैं, प्लस 1/2 GT²। अब देखो, अब वैल्यू लगाओ, -UY की जगह क्या लिखें, 10 sin 30 इंटू टी प्लस 1/2, जी की वैल्यू देखो कितनी है, इसमें 10 दे रखी है और टी स्क्वायर का मतलब 25। देखो इससे हमने इसको काट दिया, 5 आ गया। अच्छा थोड़ा देखते जाना, -10 sin 30 की वैल्यू 1/2, यह टी का मान और लगाओ 5 ये। अच्छा प्लस 25 पंजे 125। अब हम यहाँ लिखेंगे, बहुत स्पेस हमारे पास है, काट दो, कितना आ जाएगा -25, यानी s बराबर -25 प्लस ये कितने हैं 125। अब घटा दो, देखो h बराबर कितना आ जाएगा 100 मीटर, h बराबर 100 मीटर। तो देखा आपने, यानी कि h भी आ गया। अच्छा अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में यदि आएगा तो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। देखो इसमें तो एच और आर पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें एच दिया गया होगा, एच दिया गया होगा, समय पूछा जाएगा, परास पूछी जाएगी, अगर एच दिया गया होगा तो हम एच लगा देंगे, समझे नहीं? अब आर अगर दिया होगा तो आर यहाँ लगा देंगे, समय पूछा जाएगा, कहीं कहीं वेग भी पूछा जा सकता है, कितने वेग से प्रक्षेपित किया जाए, ऊंचाई इतनी है, परास इतनी है, समय इतना है। तो यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला जा सकता है, चित्र ऐसे ही होगा, मेथड यही होगा। तो मैं समझता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लगा लोगे। देखो इससे पहले हमने आपको प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई, जैसे टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही तो सूत्र कराए थे। यानी जैसे कोई तोप है, हमें ये पता चल जाए कि इसका वेग कितना है, कितने वेग से फेंकी जा रही है, यानी जो गोली उससे निकल रही है तोप से, वो कितने वेग से निकल रही है, वेग क्या है, ये कोण कितना है, सपोज 30 डिग्री है, जी का मान कितना है, तो हम बता देंगे जी इतनी देर तक वायु में रहेगी, यानी इसका गोला इतनी देर तक वायु में रहेगा, इतनी देर बाद गिर जाएगा। अच्छा अगर हमें ये वेग मालूम हो, कोण मालूम हो, तो हम कहेंगे इतनी रेंज होगी इसकी, इसकी रेंज इतनी होगी। और ये अगर मालूम हो यू और कोण, तो देखो हम ऊंचाई बता देंगे कि इतनी ऊंचाई तक जाएगा। तो हमें क्या है, यानी कि इसमें यू मालूम हो और कोण मालूम हो, जी का मान तो जैसे दिया होगा 9.8 या कहीं 10, तो हमें जी का मान दिया होगा, तो टी एच आर ये सब निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और अभी इस पर आधार न्यूमेरिकल भी हमने कराए थे। तो मैं समझता हूँ ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। इसको तैयार करेंगे, सब न्यूमेरिकल लगाएंगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल लगा लोगे उतना ही अच्छा है। और अब हम अगले वीडियो में नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, इसको तैयार करिए। ओके, थैंक यू।